वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त उपवन कुमार अग्रवाल वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल उपवन सर क्लासेस। इन माय प्रीवियस लेक्चर, इन माय प्रीवियस वीडियो, अभी आपने देखा एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव की काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं इनका एक कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे। इसका हेडिंग आप लिख दीजिए, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको हम हेडिंग के रूप में बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूप में। मैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको तुलना बोलते हैं, इसको ना कंपैरिजन जिसको आप बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं विशेषण की तुलना, हिंदी में बोल सकते हैं विशेषण की तुलना। अभी पहले इसको आगे कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले इसका आपको रिव्यू दिखा कि एक्चुअली ये है क्या और इसका उपयोग कहाँ पर कैसे करते हैं। ये जो है इट इज फुल्ली डिपेंडेंट विद डिग्री। डिग्री वर्ड सुना होगा आपने, पढ़ाई के बाद जो मिलती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई वाली डिग्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं अवस्था की। अवस्था जो एडजेक्टिव्स होती हैं, एडजेक्टिव्स की तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने कहा यह अच्छा है, ठीक, यह अच्छा है, तो अच्छा मतलब ठीक है, अच्छा है। अब जैसे कहा कि अरे बहुत अच्छा है यार, मतलब अब ज्यादा अच्छा हो गया, अरे यार बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। दिस इज व्हाट थर्ड काइंड। यहां पर हम बात कर रहे हैं अवस्थाओं की। आपने देखा आप दुखी हो, हाँ दुखी है। आप बहुत दुखी हो, हाँ बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। तो कुल मिलाकर यदि हम अवस्थाओं की बात करें तो जो एडजेक्टिव्स होता है उसमें तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक अवस्था होती है पॉजिटिव डिग्री के रूप में, दूसरी अवस्था होती है कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में, और तीसरी होती है सुपरलेटिव के रूप में। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। ध्यान से समझिएगा, राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। यहां पर क्या हो रहा है? गुड वर्ड यूज किया हमने, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी में एक दूसरा टाइप यदि मैं लिखूं, राम इज बेटर, पी है ध्यान रखिएगा, बेटर देन श्याम। जनरली ये दो वर्ड साथ साथ चलते हैं ना, श्याम, राम और श्याम, इसलिए हमने यूज किया है। अब देखिए एक दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, बात समझ में आई। राम इज बेटर देन श्याम। अब ये कह रहा है कि राम अच्छा है, सही है, लेकिन उसके साथ में कि राम श्याम से भी अच्छा है। तुलना की बात की। एक और अवस्था की बात करता हूं, राम इज द बेस्ट बॉय इन ऑल। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, राम इज द बेस्ट बॉय इन ऑल। सभी में राम क्या है? सबसे अच्छा लड़का है। क्या समझ में आया? अवस्थाओं के तीन रूप, अवस्थाओं के तीन रूप कौन कौन से? पहला ये समझ में आया हमारा गुड, गुड को बोल दिया फिर बेटर, बेटर को फिर बोल दिया बेस्ट। अब इनके तीनों नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं? इसका पहले का नाम है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री भी, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स डिग्री को लेकर, वो इन्हीं तीनों टॉपिक्स पे है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स में, वो डिग्री पढ़ने वाले हैं। डिग्री तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कुछ नियम कि यदि हमारे पास कोई एक वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए गुड ही दिया है, अब गुड को हमने बेस्ट कैसे बना दिया और बेटर कैसे बना दिया, तो इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं,
उनके लिए आप तैयार हो जाइए अपने पेन और पेपर के साथ, और फिर हम यहाँ पर शुरू करते हैं कुछ इसके रूल्स। तो अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग्स जान लीजिए, किस तरह से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स टू change positive to comparative and superlative डिग्री। ठीक है, ये हमारा रूल के रूप में हमने यहाँ पर पहले लिख दिया नोट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद रूल नंबर 1 हम यहाँ पर छोटा छोटा लिखेंगे, बोलेंगे पूरा, आप प्रयास करेंगे कि आप उसको पूरा लिखें। ठीक है, हमारा जो पहला नियम कहता है, इसका क्या कहता है, आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में जो हमने सबसे पहले पढ़ाया था, एक सेकेंड थर्ड लेक्चर हमारा आपको मिलेगा, उसमें मिलेगा वर्ड एंड साइलेबल। ठीक है ना, आपने यदि ध्यान से देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो के बाद में उसको जरूर देख लीजिएगा। साइलेबल का, साइलेबल मतलब शब्दखंड की जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा पहला नियम जो है वो साइलेबल पे ही डिपेंड करता है। तो क्या बोलता है पहला नियम कि जिन एडजेक्टिव्स में एक साइलेबल होता है, एक साइलेबल होता है, उनमें हम ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री एंड EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये अभी इस बार मैंने पूरा नियम लिख दिया, अगली बार से नहीं लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में या जिन एडजेक्टिव्स में, ऐसा भी कर सकते हैं, के अंत में एक साइलेबल होता है, मतलब अंत नहीं, जिन एडजेक्टिव्स में एक साइलेबल होता है, मतलब वे वर्ड जो वन साइलेबल के वर्ड होते हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइलेबल बोलते हैं ना, तो उनमें हम ER लगाकर, उनके अंत में हम ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करिए, 3 कॉलम बने, ये हमने लिख दिया पॉजिटिव, फिर इधर लिख दीजिए कंपैरेटिव, फिर इधर लिख दीजिए सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये हमने 3 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं वर्ड ले रहा हूं, उनको लिखिए। जैसे एक वर्ड मान लीजिए लिखा हुआ है CLEVER, क्लेवर। ठीक है, अब क्लेवर में हम क्या, आप देखिए क्लेवर क्या है, मोनोसाइलेबल एक वर्ड में आता है ना, तो क्लेवर में यदि हम ER लगाते हैं, CLEVER और ER, तो क्लेवरर। ठीक है, और इधर कर दें CLEVEREST, ये क्या बन गया, क्लेवरेस्ट। किसमें चला गया, सुपरलेटिव। ये पहला नियम है हमारा कि जिन एडजेक्टिव को आप मोनोसाइलेबल के रूप में पाते हैं, उनके अंत में ER लगाने पर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाने पर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए स्मॉल, तो क्या करेंगे, ER जोड़ दीजिए, स्मॉलर हो गया, और EST जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है, एक वर्ड और ले लीजिए, रिच। ठीक है, तो रिच में ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव, और यदि EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया, नोट करते चलिए। इस तरह से आप खुद भी ढूंढिए, और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे एक वर्ड होता है वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, तो वीक, वीकर, वीकेस्ट। और जाएं डीप, डीप, डीपर, डीपेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया। नियम नंबर 2 की ओर आ जाइए, इसको
इसको पूरा ही गेस कर लेते हैं। रूल नंबर 2 की ओर आ जाइए मेरी तरह से। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसका, उसको ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है, इसी का है, इसी का दूसरा नंबर बात करें, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि जो वन साइलेबल होते हैं यानी कि मोनो साइलेबल होते हैं, उनके अंत में ई आर लगाने से कॉम्परेटिव और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे मोनोसाइलेबल भी आपको मिलते हैं जिनके अंत में पहले से ई होता है। सुनिएगा, जिनके अंत में पहले से ही ई होता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ब्रेव, ठीक है, तो अब ब्रेव में अब ई आर क्यों लगाएंगे, इसमें हम सिर्फ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सिर्फ आर। और फिर इसमें क्या लगाएंगे, बी आर ए वी ई और एस टी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ई आर और ई एस टी की बात हुई थी ना, ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। ऐसे वर्ड्स, ऐसे मोनोसाइलेबल वर्ड जिनमें पहले से ही ई लगा हुआ है, तो उनमें आर लगाने से कॉम्पेरेटिव और एस टी लगाने से सुपरलेटिव बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वही नियम है पहला वाला जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम लोग नियम नंबर 2 पे। तो नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये है कुछ खास नियम एक तरह से कि जिन एडजेक्टिव्स, सुन लीजिए पहले, के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई स्वर आया हो, ध्यान से समझिएगा। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई स्वर आया हो, तो अंत में आए कॉन्सोनेंट को पुनः लिखकर, एक बार फिर से लिखकर, तथा ई आर लगाने से कॉम्परेटिव और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बनता है। कैसे लिखेंगे नियम, नियम नंबर 2, सीधा से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एडजेक्टिव्स के अंत में क्या आया हो, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं, PEAT रिपीट करते हैं, और ER लगाने से कॉम्पेरेटिव एंड, और कर दीजिए EST लगाने से सुपरलेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, यहाँ पर पहले 3 कॉलम बना लीजिए। कौन कौन से, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, 3 कॉलम बना लीजिए। कौन कौन से वर्ड बात कर रहे हैं हम, नियम को एक बार फिर से समझ ले कि जिन एडजेक्टिव्स के अंत में क्या आया हो, कोई कॉन्सोनेंट आया हो और उसके पहले यदि कोई वॉवेल आया हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेड। ध्यान से देखिए, लास्ट का लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि वॉवेल कॉन्सोनेंट का टॉपिक नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लीजिएगा लेक्चर में, पुराने लेक्चर में। रेड, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके पहले ई आया है। ई क्या है, ई हमारा वॉवेल है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला लेटर है इसको हम डबल कर देंगे, RE और फिर क्या करेंगे, ER लगाने से कॉम्परेटिव और इसी तरह से REEST, क्या बन गया, सुपरलेटिव। ये इसका नियम है, आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब इसके बाद एक वर्ड और ले लीजिए, लिखा हुआ है बिग, क्या हो जाएगा, BIGGER, बिगर, और इधर क्या हो जाएगा, BIGGEST, बिगेस्ट, ठीक है। एक वर्ड और लिख लीजिए, कौन सा लिखेंगे, ले लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है हॉट, गर्म, बहुत गर्मी है ना, हॉट, और
हॉटेस्ट, ठीक है, HOTTEST, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक, चलें अब नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 3 हमारा कहता है, क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा नियम है कि वे एडजेक्टिव्स जिनके अंत में वाई आया हो, समझिएगा बात को, जिनके अंत में वाई आया हो और उनके पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट आया हो, वे एडजेक्टिव्स जिनके अंत में वाई हो और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो वाई को आई में बदलकर, पढ़ चुके हैं एक तरह से नियम, उसमें किसमें पढ़ा था, नंबर में पढ़ा था ना, लेकिन उसी तरह से नियम है, लेकिन ये डिग्री का है, ध्यान रखिएगा। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई हो, लिख देते हैं, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर तथा ER, नियम वही बाकी, लगाने से कंपैरेटिव और EST लगाने पर सुपरलेटिव बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहता है नियम, नियम कहता है जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई आया हो, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई आया हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो वाई को आई में बदल देते हैं, ER लगाने से कॉम्परेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव। एक वर्ड लिखा हुआ है हैप्पी, ध्यान है, हैप्पी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, खुश, ठीक है, लास्ट में वाई है, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर ER जोड़ देंगे तो हैप्पियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह से IEST हो जाएगा तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और कुछ वर्ड ले लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब लिखा हुआ है इजी, सरल, इजी को क्या करेंगे, ESIER हो जाएगा, इजियर, और इधर क्या हो जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड और ले लीजिए आपके लिए, हॉली, यानी कि पवित्र, एग्जाम्पल में देख चुके हैं आप, हॉलियर और हॉलिएस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। इसी का एक नियम और बता रहा हूं मैं, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए। परंतु इसका एक नियम और कहता है, क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि यदि वाई के पहले कोई स्वर आ गया हो, अभी आपने क्या देखा नियम, आप चाहें तो नियम नंबर डाल दीजिए, अगला नियम कर दीजिए। क्या नियम करेंगे, नियम नंबर 3 कर देते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे आप बिल्कुल उसमें। नियम नंबर 3 कर दीजिए कि जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई आया हो और वाई के पहले कोई, अब कॉन्सोनेंट था ना, अब कॉन्सोनेंट की जगह कर दीजिए वॉवेल। क्या करेंगे, वॉवेल कर दीजिए, वॉवेल हो तब वाई के बाद, ठीक है, परिवर्तन नहीं करना है, वाई के बाद ER लगाने से कॉम्परेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले वाला था वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अब बात हो रही है वाई के पहले कोई स्वर हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है ग्रे, GREY, ग्रे, ग्रे मतलब क्या होता है, भूरा रंग की बात हो रही ना, ग्रे, GREY, वाई है लास्ट में, लेकिन वाई के पहले क्या आ गया, E, वॉवेल आ गया, तो क्या हो जाएगा, GREY,
ER, बदलना नहीं है। फिर उसके बाद GREYEST, ग्रेएस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड आपको और बता देते हैं इसी में, जैसे लिखा हुआ है ये का मतलब यहां पर आप ध्यान रख लीजिए, प्रश्न होता है, ध्यान रखिएगा। GAY गे। फिर उसके बाद गियर और इधर कर दीजिए यस। ठीक है, चलिए ये भी आपके लिए हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 3 हो गया आपका, नियम नंबर 4 की अपन बात कर लेते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है? अगला नियम जो भी है, 4, 5 जो भी है वो देख लीजिए आप। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा साइलेबल होते हैं, मतलब वे विशेषण शब्द जिसके शब्द खंड 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उनके पहले मोर या लेस लगाकर कॉम्परेटिव और मोस्ट या लीस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। समझ लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे लिखिए व्यवस्थित तरीके से, पूरा नियम ही लिखवा देते हैं आपको। जो भी नंबर है उसमें डाल लीजिएगा। जिन एडजेक्टिव्स के 2 या 2 से अधिक क्या हो, साइलेबल, SYLLABLE, साइलेबल हो, उनमें उनके पहले करेंगे। ठीक है, उनके पहले मोर या लेस लगाकर कॉम्पेरेटिव, मोस्ट या लीस्ट, LEAST, लीस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए हमने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, जिन एडजेक्टिव्स में या जिन एडजेक्टिव्स की 2 या 2 से अधिक साइलेबल होते हैं, शब्द खंड होते हैं, तो उनके पहले मोर या लेस लगाकर कॉम्परेटिव, मोस्ट या लीस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। बहुत अच्छा वर्ड आया है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा नियम है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है BEAUTIFUL, इसका मतलब ब्यूटीफुल, एक से ज्यादा साइलेबल हो गए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल। अब बात आती है सर मोर कहाँ लगाना है, लेस कहाँ लगाना है? बड़ा आसान है, जिस चीज को आपने बड़ा अच्छा बता देना है, बहुत अच्छा बता देना है, मोर लगा दो, जिसके वैल्यू घटा देनी है उसमें लेस कर दो। अब जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर है, आप कर दीजिए लेस ब्यूटीफुल, लेस है, और लीस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही कम, मतलब घटिया ही हो गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे बात करें। अब इसी के बाद जैसे 2-3 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे ले लीजिए आप, जो आपके काम के हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक्टिव, एक्टिव बोला था ना, एक से ज्यादा साइलेबल होना चाहिए। एक्टिव, एक्टिव में क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ठीक है, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। एक और वर्ड दे दें आपके लिए। अब जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए यूजफुल, FULL नहीं, सिंगल है, सॉरी, यूजफुल। कंफ्यूजन कभी भी हो सकती है। मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। अब जैसे अभी वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये अब आपको डिसाइड करना है कि यूजफुल है, मोर यूजफुल है या मोस्ट यूजफुल है। मेरे हिसाब से ये मोस्ट यूजफुल टॉपिक है, बाकी समझदारी आपकी है। यदि आपको लगता है कि भविष्य में मुझे इसका प्रयोग करना है,
तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक इसको आप वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कहीं भी उठते बैठते जहाँ भी आपको लगता है कंफर्ट जोन में है, ऊपर टहलते हुए भी इसको कान में ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। चलिए, ये हमारे हो गए कुछ नियम, 4-5 जितने नियम हो गए। अब इसके बाद एक नियम लास्ट बचा है जो खास है एक तरह से, उसको भी देख लीजिए और उसके साथ में आज का वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक और नियम देख लीजिए। लिखा हुआ है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें उपरोक्त दिए गए नियम को फॉलो नहीं किया जाता। कुछ एडजेक्टिव्स पर उपरोक्त नियमों का पालन नहीं होता। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, चले इसको पूरा इरेज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें लिख सकें हम लोग। हमारा आज का ये लास्ट नियम है और आज के साथ की वीडियो का भी लास्ट है। 3 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम हमने बना दिया पॉजिटिव, दूसरा कॉलम बना दिया हमने COMPARE, कॉम्पैरेटिव PARATIV कॉम्पैरेटिव, और इधर भी कर दिया सुपरलेटिव। ये 3 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपने देखा होगा जब हमने पहला एग्जांपल लिया था उसमें एक वर्ड लिया था हमने, कौन सा? गुड लिया था। आपको लगता है कि ये वर्ड, ये वाला वर्ड किसी नियम में फिट होता है? नहीं होता ना, इनको याद करना पड़ेगा। गुड, इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, और वर्ड देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है बैड, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, WORST वर्स्ट। याद करना पड़ेगा इस बात को। इसी के बाद लिखा हुआ है लिटिल, LITTLE लिटिल थोड़ा, लिटिल का हो जाएगा लेस और LEAST लीस्ट। ठीक है, और वर्ड लीजिए, फिर क्या हो जाएगा? लेट, लेटर LATER वाला लेटर, और उसके बाद लास्ट, ये ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड ले लीजिए मच, मोर, ठीक। फिलहाल ये कुछ ऐसे वर्ड हमने आपके लिए दिए हुए हैं, है ना, जो आपने दिमाग में बैठाना है। और इसके साथ में ये आज का जो हमारा मेन नियम है वो एडजेक्टिव्स वाला खत्म होता है। हमने प्रयास किया है कि वीडियो को छोटा से छोटा बनाने का प्रयास किया जाए और एक ही दिन में यदि कोई टॉपिक स्टार्ट किया गया है तो उसको ख़त्म किया जा सके। यदि वाकई में आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं। मेरा आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और प्रेरणा मिल सके कि मैं और क्या मुझे करना चाहिए, अपने वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ानी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। गुड बाय।